से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के और सारे जो केंद्र के लोग 40-40 हेलीकॉप्टर बिहार के छत पे दौड़ रहा था। मैं विधानसभा की बात करूंगा, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अकेले, एक नेता अकेले बिहार का दौरा नंबर 1 की पार्टी। अगर इन लोग चिटिंग विटिंग नहीं करते, बीएलओ वाला जो इन लोग नहीं करते, घोटाला नहीं करते, तो नंबर 1 की पार्टी थी ही। सरकार भी पूर्ण रूप से आरजेडी की ही सरकार बनती। अब बीजेपी जो है देखते रह जाता। लेकिन अगली बार, इस बार भी बिहार की जनता दिखाएगी। तरह से लालू प्रसाद यादव जी का समय को दिखा करके इन लोग डराते हैं और बोलते हैं कि जंगल राज था। मैं ये बोल रही हूँ कि वो जंगल राज क्या था, ये तो आज का समय है जो महाजंगल राज है। क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि बिहार में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, महिलाओं के साथ भी क्राइम होता जा रहा है। और हमारे सुशासन बाबू जी सिर्फ मुख्यमंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं, फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए शपथ ग्रहण करते हैं। बस इसी में उलझे हुए हैं। देख रहिएगा कि अब कैबिनेट का भी विस्तार नहीं हुआ। अगर जब कैबिनेट का विस्तार ही नहीं हुआ तो कैसे ही बिहार की बात करेंगे और बिहार को आगे ले जाने की बात करेंगे। और जब कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा, मंत्रालय का विस्तार नहीं होगा, तो आप कभी भी मतलब किसी भी क्षेत्र में काम ही नहीं हो सकता है। तो सबसे बड़ा तो दुख की बात यही है। सुशासन की सरकार बोलना तो एक बोलेंगे कि बहुत बड़ा मजाक, जिसको जोक बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा मजाक चल रहा है बिहार के साथ। क्योंकि बोला जाता है बिहार सुशासन की सरकार है, लेकिन यहाँ देखिएगा लगातार, जैसे कि आप लगातार देखेंगे हर जगह। अभी है पटना सिटी में, आपको देखिए कि एक कांच के व्यापारी को मतलब 5 लाख रुपया मांगा गया, नहीं करने मतलब देने पे उनको गोली मार दी जाती है। लगातार देखिएगा कि मसौरी थाना के अंतर्गत, धनरुआ थाना के अंतर्गत और संपाचक में हो गया, इस तरह से गया में भी गोलीबारी हुई। तो इसको क्या कह सकते हैं आप? कैसे मानिएगा कि ये बिहार मतलब बिहार जो है किस तरह से सुशासन की सरकार है और बिहार किस तरफ जा रही है? बिहार के नीतीश कुमार जी जो है इसे मतलब ले नहीं रहे हैं। वो तो आपस में सरकार कभी इधर से तोड़ कर उधर बनाने में, उधर से तोड़ कर उधर बनाने में। और जो है ये एनडीए की जो सरकार है लगातार जो है राजद पे हमला बढ़ रहती है। लेकिन मैं आज इसी डबल इंजन की सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ कि कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, और कहाँ है सुशासन की सरकार, और कहाँ है बिहार में आज सुरक्षित? आप लोगों को डराते हैं कि मतलब 15 साल पहले ऐसा था, 15 साल ऐसा था। लेकिन मैं आज की बात करना चाहती हूँ कि आज एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार, और माननीय नीतीश कुमार जी जवाब दें कि पटना जैसे शहर में लोग सुरक्षित नहीं है। उनको गोली मार दी जा रही है, उनसे फिरौती मांगा जा रहा है, 5 लाख रुपए फिरौती मांगा जा रहा है। और तो गांव की तो बात ही अलग है। लगातार महिलाओं का जो है हत्या हो रहा है, उनकी लाश मिल रही है, कहीं नाला में से लाश मिल रहा है। तो ये जो सुशासन की सरकार सिर्फ जुमलेबाज की सरकार रह गई है। हर बात में जुमला है। इनका तो प्रोजेक्ट में जुमलाबाजी है ही, और जहाँ बिहार के लोगों की सुरक्षा की बात आती है तो वहाँ भी जुमलेबाजी है। आप कहते हैं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो जन विश्वास यात्रा है बहुत पैसा देकर फिर बुला रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी बात है। बोलते हैं ना उसको कि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं। या तो फिर इनका मतलब इनका वो देख करके, जन समर्थन, जन सहयोग देख करके हमारे ना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कपड़ा देख के पता चल जाता है, उसका पोशाक से पता चल जाता है कि कौन आदमी किस समाज से है। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की रैली में आप देख लीजिए, रैली देख करके आपको पता चलेगा कि किस आदमी किस समाज से। युवाओं को कोई पैसा दे के लाएगा? युवाओं में जो जोश है, युवाओं में जो जुनून है, युवाओं का एक मांग है। बिहार के युवाओं आज जागरूक हो गया और मांग रहा है कि बिहार को एक युवा नेतृत्व की जरूरत है, युवा सोच की जरूरत है। और जिस तरह से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मात्र 17 महीना में बिहार के लिए काम करके दिखाया है, ये जोश उसका है। और लोगों को, बिहार के लोगों को उम्मीद है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही आगे बिहार को एक सुचारू रूप से चला सकते हैं। यहाँ युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, और जिस तरह से रोजगार दिया गया, यही नीतीश कुमार जी थे जो बोलते थे कि कहाँ से लाएगा पैसा, बाबू के यहाँ से पैसा लाएगा। लेकिन इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होनी चाहिए कि आप अपने बिहार के लिए काम करना चाहते हो। और ये माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मात्र 17 महीना में करके दिखाया कि कैसे नौकरी दिया जाता है और कैसे कहाँ से पैसा आता है। वो इनका एक स्ट्रेट विजन है, उनका विजन है बिहार के लिए काम करने का। और वही लोगों का जो समर्थन है, आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जन सैलाब उतर पड़ा है, वो दिख रहा है।
फाइल खुलने वाला है आप लोग का, पता है ना? तो वो तो है ही है ना, वॉशिंग मशीन में हम लोग धुलने के लिए तैयार नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी है, उनके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है, उनसे झुकने के लिए है ना। अब फाइल खुले, ईडी सीडी, ये तो क्या, ये मतलब ये सरकार ही चल रहा है। ईडी का सरकार, सीबीआई का सरकार, न्यायपालिका का सरकार, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। लेकिन माननीय न लालू जी झुके थे, ना माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी झुकेंगे। और बिहार की जनता दिख रही है, बिहार की जनता वोट से बता देगी कि वो किनके साथ है और किस तरह की सरकार चाहिए बिहार की जनता को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी से कही जा रही थी कि लालू प्रसाद बाप बेटा गोर को पकड़े हुए थे, लालू जी तेजस्वी जी, कि नहीं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देंगे। आपको लगता है क्या, अगर मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको उनका गोड़ पकड़ना पड़ता तो ये कब का मुख्यमंत्री बन जाते? बीजेपी का से कम था, बीजेपी के साथ मिल जाते, उनके वॉशिंग मशीन में ढुल भी जाते हैं और सारा मतलब जो है जितना केस भी हट जाता है। ऐसी बात नहीं है कोई। अब उनको जो बोलना है, वैसे भी उनका तो क्या बोले, अब वो बुजुर्ग भी हो चुके हैं और अभी वो खुद भी मुझे लगता है कि बोलते होंगे तो भूल जाते होंगे कि क्या मैंने बोला और क्या आगे बोलना चाहिए। मांझी जी बोल रहे थे कि हमारा 40 सीट आएगा तो बिहार में दारू चालू करवाएंगे। मांझी जी का तो अलग ही चीज़ है, लेकिन मांझी जी का ये बड़ा अच्छा बयान मुझे लगा कि उन्होंने बोला कि नीतीश जी का कर्जा उन्होंने उतार दिया है, कि अब नीतीश जी का कर्जा उन्होंने उतार दिया, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना करके। और आगे अब उनके जो है उनका दबाव उनका जो रहता था कि हाँ एक बार मुख्यमंत्री बनाए थे, तो वो दबाव, ये चीज़ बड़ा अच्छा लगा। आप लोग को तो दिखाना चाहिए भाई कितना अच्छा मांझी जी बोले कि नीतीश जी का कर्जा उन्होंने वसूल कर दिया है। 40 सीट लाएंगे कि जीरो पर आउट? अभी आप देखिएगा जिस तरह से जन समर्थन लोगों को मिल रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है, इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा करेगी बिहार में। और माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में लोकसभा में भी इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा करेगी। 3 तारीख को हमारा राजद का गांधी मैदान में रैली है। हम सबों से आग्रह भी करेंगे, जो लोग चाहते हैं कि बिहार को एक नई दिशा मिले, एक नया रूप मिले, बिहार सपनों का राज्य बने, तो आप लोग सब लोग, मैं आपके जरिए मतलब बिहार के लोगों को आमंत्रण भी देना चाहूँगी कि 3 मार्च गांधी मैदान में ज़रूर आइए सुबह 11 बजे। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के अपने आदरणीय नेता का हाथ मजबूत कीजिए। और जहां बात करें, कभी इन्हीं लोग एनडीए वाले लोग बोल रहे थे कि बेरोजगार हो गया है तो रोड पे घूम रहा है, तो हमको तो लगता है कि बिहार मतलब देश में सबसे बड़ा बेरोजगार हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, क्योंकि हमेशा कभी देश कभी विदेश कभी मतलब पूरे भारतवर्ष में घूमते रहते हैं। जब इतना ही उनके पास रोजगार है, काम है सरकार में, तो काम ना करना चाहिए? बिहार में क्या करने आ रहे हैं? इतना ही घमंड है कि मतलब इसका बड़ी बार 400 पार, तो फिर बिहार में क्या करने आ रहे हैं? लेकिन खैर उनकी मर्जी, इतना इन लोग डर चुके हैं इनका जन समर्थन देख करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। और इनका पिछले बार भी देखिएगा, एक तरफ केंद्र से मतलब प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री